पे बात होगी आज। दो पप्पुओं की आत्मकथा सुनाऊंगा मैं। एक पप्पू तो अमेरिका का है, जो वहां से कुछ ताने से मारता है। एक पप्पू हमारे घर पर है, यही अपने भारत के अंदर ही है, वो भी लगा पड़ा हुआ है भाई। दोस्ती दोस्ती का तो मतलब इन्हें पता ही नहीं है क्या होता है भाई। आज अगर ट्रंप जिस तरीके से भारत के या मोदी के बारे में जो कुछ कहता है, तो पूरी दुनिया इसको ये बात नहीं देखती होगी कि भाई दोस्ती रखो, लेकिन अमेरिका से दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। ये एक्सपोज हो रहा है, हम नहीं वो एक्सपोज हो रहे, हम कहीं पर नहीं झुक रहे। और ये दूसरे संसद में यहाँ पर लोगों को ये पप्पू बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं दिखता कि भाई जैसे वो अमेरिका से बोलता है, सेम मुद्दे ये उठाते हैं। वो अगर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताता है, तो ये भी बताते हैं मरी हुई इकोनॉमी है। इन्हें ये भी नहीं दिखता कि भाई आज के कल युग के अंदर दोस्ती का क्या मतलब रह गया। आप तुर्की को ले लो यार, तुर्की इतना बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है हमारे सामने। हम लोगों ने क्या करा था, तुर्की को आर्थिक मदद करी थी जब उसके यहाँ भूकंप हुआ था। कितनी मदद करी थी हमारे लोगों, हमारे देश से सैनिक गए थे, बचाव के दल गए थे वहां पर, लोगों को बचाया था। उसने इंसानियत देखी। उसने पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान कंट्री है, दोनों मुसलमान देश है, इसीलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया। उसने इंसानियत देखी। इसमें नरेंद्र मोदी को कोई बुरा कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा भाई, क्योंकि भाई ऐसी कौन सी ऐसी दोस्ती का क्या मतलब जो मतलब इंसानियत की भी नहीं है, जो अपने फायदे के लिए है। और ये पप्पू है, इन्हें नहीं समझ में आता। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतने सारे सवाल खड़े करे। इस बार भाइयों पहलगांव का बदला हमने लिया है क्या नहीं लिया? हमारे 42 लोग मारे गए थे पहलगांव के अंदर। अगर मेरे आंकड़े ऊपर नीचे हो तो मैं कह नहीं सकता, एक आध दो इधर उधर हो जाए, लेकिन क्या हमने इसका बदला लिया क्या नहीं लिया? जब हमने जो ऑपरेशन सिंदूर, जो 9 टेरर कैंप पर हमला करा था, तो उस समय कितने लोग मारे गए थे पाकिस्तान के? कम से कम ये आंकड़ा 500 से ज्यादा है, अधिक है। और पाकिस्तान ने भी माना है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा था पता है इस पर? क्या इंडिया ने हमारी एक मस्जिद पर हमला करा और उसमें ये हमारे लोग शहीद हुए हैं। इन्होंने लोग बताए, हमने वो आतंकी माने। लेकिन बदला हमने चौगना लिया है कि नहीं लिया है? हमारे 42 और कहा वो 500 से ज्यादा। और इनकी बकुबा कबर पर ये हार वार पहनाने वहां पर गए थे। और दूसरे दिन ये जो शादी वाले ड्रोन इन्होंने भेजे थे, ये मिठाई बांटने के लिए नहीं भेजे थे हमारे यहाँ। इन्होंने भी सोच कर रखा था कि हमारे यहाँ पर भी ये ऐसा ही तूफान मचाएंगे। लेकिन हम इस समय जो हमारी फोर्स है और जो हमारे मिलिट्री की पावर है, उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब हमारे सामने कहीं पर नहीं है। हम लोग तैयार बैठे हुए थे भाइयों, और ये इस समय हमारी पावर थी। इसी वजह से हमने पाकिस्तान में घुसकर हमने हमला कर दिया। और हम ये भी जानते थे कि पाकिस्तान ऐसा भी करेगा तो हमारे पास अपने लोगों को डिपेंड करने के लिए इतनी क्षमता थी। लेकिन अभी भी इनको समझ नहीं आया ये सिंदूर क्यों रखा, ऑपरेशन का नाम, सीज फायर क्यों करवाया। एक पप्पू वहां से बकरा है, वो अभी भी टैरिफ को लेकर लगाऊं क्या निकालूं, लगाऊं क्या निकालूं। उसकी फटी पड़ी हुई है वहां पर अमेरिका से। भाई उसकी खुद की जीडीपी 2 से नीचे जा रही है। वो अपनी जीडीपी बचाने के लिए दबाव बनाना चाहता है भारत के ऊपर। और यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डेट, बल्कि वर्ल्ड बैंक, एमईआई, बल्कि G7 के कईयों देशों ने भारत की जो इकोनॉमी है उसकी तारीफ करी है। और लोगों ने ट्वीट कर कहा है ये बातें। और नरेंद्र मोदी के राज में बोला है कि मतलब इन्होंने कोरोना से लेके अब तक अपनी इकोनॉमी जैसे संभाली है, ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दुनिया ट्रंप को बच्चे की तरह साबित करना चाह रही है कि ये फोकट का बयान दे रहा है। और ये हमारे देश के ही ये पप्पू बैठे हैं, ये हमें ही साबित करना चाह रहे हैं कि हम कितने गड्ढे में हैं। अपने लिए गड्ढा खोदते हैं भाई ये। इसीलिए कहते हैं कि ये कभी चांद पर आलू की खेती लगा देंगे, कभी क्या कर देंगे। भाई इसकी
पता नहीं कैसे मानसिकता थे, इसकी औकात है वो नरेंद्र मोदी से बोलने की? आप बताओ, हमारे प्रधानमंत्री से बोलने की औकात है क्या? मतलब हम केवल पीओके लेके आते हैं इनके लिए, तब ये मानते कि हाँ पाकिस्तान पे हमने कुछ करा है। लेकिन भाई ये पेज किसने फंसा है? कौन वहां भीख मांगने गया था? वहां यूनाइटेड नेशन, ये सारे देश इसके अंदर पीओके के अंदर घुसेड़े हमारा आंतरिक मुद्दे के अंदर। किसने कहा था? यहाँ तक तो ये भी तो ठीक है, चलो या पीओके का पीओके, वह वो सिंधु नदी हमारी नदी पर वर्ल्ड बैंक को मध्यस्थता करने के लिए इन्होंने बीच में डाला हुआ है। भाई किसका मतलब, इन्होंने किससे पूछ के ये काम करते हैं? हमने 60 साल में इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हम लोग? है इसकी औकात है उससे बोलने की यार? भाई उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई। और इतनी मैं मिलिट्री की पावर को, मैं देश के विकास के बारे में नहीं कह सकता भाई। सबको संतुष्टि कभी नहीं हो सकती है। जो मुझे मेरे घर की प्रॉब्लम है, मैं अगर अपने घर की प्रॉब्लम सरकार के ऊपर थोप दूं तो ये मेरी बेवकूफी है। सरकार सबका समाधान नहीं कर सकती है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा है। लेकिन मिलिट्री के मामले में हम कहीं पर दब रहे नहीं है, और यही कारण है आज ट्रंप हमें जो दबाना चाह रहा है ना टैरिफ के नाम पर, क्योंकि हम रशिया से व्यापार करना नहीं छोड़ रहे। और क्यों छोड़े? हमारा मित्र है रशिया। भाई ये एयर डिफेंस जो S-400 था, ओरिजिनल वर्जन दिया है। अमेरिका और फ्रांस की तरह वो राफेल का ये डुप्लीकेट वर्जन नहीं है। आप समझ लो बात को। ये रूसी था जिसके कारण आज हम अपने यहाँ पर ये नुकसान नहीं देखा हमने। नहीं तो पाकिस्तान ने जिस नीयत से हमला करा था ना भाइयों, उसने बता दिया था क्या है। और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत से ऐसे जहाज हैं जिसको इंजन बनवाने के लिए रशिया अपने साथ काम कर रहा है। अभी आपने लेटेस्ट में देखा होगा एक क्रूज जहाज, बिल्कुल INS विक्रांत के जैसा बड़ा जहाज रशिया ने हमें दिया है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। और ट्रंप क्या चाहता है? यही चाहता है अलग ढलग करे भारत को। ये पाकिस्तान, ये भिखारी को वो गोद में बैठा है, इसके पास से क्या मिल जाएगा उसको? ये खुद कटोरे वाला है। ये तो वो वाली बात हो गई। मैं तो जो कह रहा हूं, आज की डेट में इसकी हालत ऐसी है कि इसके कान के नीचे 2 बजा लो और इसके कटोरे में एक 10 रुपए का नोट डाल दो। बिल्कुल बात बराबर है ना भाइयों? तो भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें पूरा बदला मिला है। और बल्कि इनसे पूछो कि वहां मुंबई हमला हुआ था तब तुमने कितने मार दिए पाकिस्तान के अंदर? जब पठानकोट हुआ था तब क्या कर दिया? अरे वहां से 300 350 लोग मरे थे मुंबई के टाइम पर, है ना? अरे तुम तो एक पेड़ झाड़ भी नहीं उखाड़ के लाए पाकिस्तान का। बातचीत करेंगे, पाकिस्तान हमारे मुद्दे पर आएगा, हम जांच करेंगे, सब कुछ। वो कसाब कहाँ का था? पाकिस्तान का पूरे सबूत थे ना तुम्हारे पास, क्या उखाड़ लिया? तो भाइयों, केवल वोट बैंक के लिए। और भाई मुझे ये नहीं समझ में आता, देखो तुम दुनिया के कोई भी मुद्दे उठाओ, विकास के नाम पर आप मुद्दे उठा लो, समझ में आता है। लेकिन देश हित के मामले में ऐसा मत कहा करो। क्योंकि ट्रंप जो करना चाह रहा है ना, वो आर्थिक प्रेशर में लाना चाह रहा है। और इस पर कल ही मैंने बताया था, कल के वीडियो में, कि नरेंद्र मोदी ने, आपको मैं उसका वीडियो एंड में आपको थोड़ा चला के दिखाऊंगा, मोदी ने आखिर लोगों से क्या अपील करी है। उन्होंने कहा है कि भाई तुम अपने माल को खरीदना चालू करो। दुकानदार से भी कहा है कि अपने माल को बेचो, नहीं चाहिए हमें अमेरिका का। इसका मतलब ये भी है कि चाइना का भी नहीं चाहिए हमें, पर ऑप्शन बनाओ। आप अपने घर पर ऐसे उद्योग चालू करो जिससे आप मार्केट में अपना चीज खरीदने लगो। नहीं चाहिए हमें एडिडास का जूता, लखानी पहन लेंगे हम, बाटा है। और बाटा का माल तो तुमने देखा है ना, चप्पल है किसी के मुंह पे मार देना दांत टूट जाएंगे उसके। तो भाइयों, ये कहानी थी, इसके पीछे ये रीजन था। ये ऐसे उटपटे बयान संसद के अंदर, लोगों के अंदर, केवल वोट बैंक के लिए ऐसे अटपटे बयान। क्या हमारी भी इकोनॉमी गिरी हुई है, धसी हुई है? दुनिया भर के बिजनेसमैन, बड़े बड़े कनाडा का बिजनेसमैन ट्वीट करके ये बात कहता है कि भाई ये जो ट्रम्प कर रहा है ये बौखलाया हुआ है, और वास्तव में बौखलाया हुआ है। अब इसने कल क्या कह दिया कि भारत अच्छे विकल्प को देखेगा, जिससे मतलब तेल उसी से खरीदेगा जो अच्छा विकल्प है। यानी कि अमेरिका है क्या? हम तो रूस से पहले से खरीद रहे हैं और अभी भी खरीदेंगे। ऐसा एक से खरीद के हम हमारी महंगाई थोड़ी ना बढ़ाएंगे। बात यहां पर आती है। दूसरी कहानी कि इसकी इतनी फटी पड़ी है कि भारत टैरिफ के मामले में इसकी एक टीम आ रही है दिल्ली के लिए।
वो बातचीत करेगी क्या हम ये व्यापार करें कि नहीं करें। कितनी बार कह चुका है ये टैरिफ के मामला, टैरिफ का मामला मैंने पूरा समझाया ना आपको क्या है। कृषि क्षेत्र और ये डेयरी फार्म, ऐसे दो क्षेत्र ये चाहता है कि भारत के अंदर ये व्यापार करे, और भारत नहीं चाहता क्योंकि 70% आबादी भारत की जो किसान लोग हैं वो इस पर डिपेंड है। उनके व्यापार को छोटे व्यापारी का होगा क्या अगर वो अमेरिका का दूध दही और यहाँ पर बिकने लगेंगे तो हमारे अपने अपने का क्या होगा, कंपटीशन पैदा हो जाएगा। तो अमेरिका यही चाहता है, इसीलिए भारत मानने को तैयार नहीं है, इस वजह से वो टैरिफ लगा रहा है और पाकिस्तान को भड़कावा दे रहा है कि हम पाकिस्तान में ये इन्वेस्ट करेंगे, ऑयल के कुएं खुदवा देंगे, फलाना कर देंगे। अरे कर दे, तेरे को जो करना है कर ले। हम भारत अभी ऐसी चीज नहीं है, ना तेरी सुनने वाला ना कोई फर्क पड़ता है उसको। काजू बादाम कितने खा लेंगे, जो खाता है उसको 1000 रुपए किलो मिले, 2000 रुपए किलो मिले, खाने वाले को कोई चिंता नहीं है। तुम अपनी देखो। तो भाइयों आज मैं आपको यही चीज समझाने वाला था, क्या इस बार हमें पूरा बदला मिला है। हो सकता है भविष्य में हम पीयू के भी ले ले, लेकिन जिस लोग ने ये फैसला उठा रहे हैं ना, जो लोग ये मुद्दे को उठा रहे हैं, उन लोगों को मैं दोबारा कह देता हूं, एक पप्पू वहां से बकरा है जिसकी पूरे दुनिया में थुतू हो रही है, पूरी दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। एक पप्पू हमारे घर पर है जिस पर हमारे सारे लोग हंस रहे हैं क्योंकि लोगों ने देख रखा है। जिन्होंने नहीं देखा ना, वो आज मैं ये बता रहा हूं, इसमें भी समझ लो कि पाकिस्तान के कम से कम 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। भाइयों मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो सीक्रेट एजेंसियां होती है ना, वो इस डाटा को वहां ग्राउंड फील्ड पर जाकर लोग रिसर्च करते हैं। हमारे सीक्रेट एजेंट जो होते हैं, एनएसए वगैरह, अजित डोभाल के जो हैं, तो ये सब पाकिस्तान जाते हैं ना, तो अपने घर से एक साइनाइड की गोली, जहर की गोली लेके जाते हैं साथ में। क्या अगर हम कभी पकड़े गए ना बाई चांस के ऐसे इनके बारे में जासूसी करते में, तो उस गोली को खाकर अपनी जान दे देते हैं। ये सब देश के लिए कर रहे हैं, और ये यहाँ पर ऐसे बकवास करते हैं ना, तो भाई दिल से बुरा लगता है कि अपने देश के अंदर ही ऐसे कैसे लोग हैं। तो भाइयों ये चांद पर आलू की खेती करने वालों से थोड़ा बच के रहो, इन्हें थोड़ी अपनी औकात भी दिखाओ। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को वही कार्यकर्ता की तरह सपोर्ट करो। और आपका भाइयों बहुत धन्यवाद है भाई, आप लोग मेरी बातों को सुनते हो, समझते हो और चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हो। भाइयों दिल से कहता हूँ सैल्यूट है भाइयों। जो क्रांतिकारी का सपना देख रहा हूँ ना मैं, शायद मुझे लग रहा है कि वो पूरा हो जाएगा।